हेलो एवरीवन। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट रियल नंबर। रियल नंबर में जो मेन पॉइंट हम लोग आज पढ़ने वाले हैं वो है व्हाट इज़ रियल नंबर, व्हाट इज़ यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एंड हाउ वी कैन फाइंड HCF हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एंड फ्यू क्वेश्चंस ऑन दिस। ठीक है, चलिए। सो बिफोर स्टार्टिंग हम लोग क्लास 9th की कुछ चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं। हमें क्या पता है रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं, और जब इन दोनों को कंबाइन करते हैं टुगेदर वी कॉल्ड इट रियल नंबर। ओके, सो रैशनल्स क्या होते हैं, हमें पता है कि कोई भी नंबर जिसे आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q इज कॉल्ड रैशनल नंबर। हियर q कैन नॉट बी ज़ीरो and p and q are belongs to integers, set of integers से ये आते हैं। अगर हम इनके डेसिमल एक्सपांशंस की बात करें तो टू टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपांशंस होते हैं, आइदर टर्मिनेटिंग और सेकेंड टाइप इज नॉन टर्मिनेटिंग विथ रिपीटिंग। ठीक है, डेसिमल एक्सपांशन खत्म नहीं हो रहा है तो रिपीट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल टर्मिनेटिंग के केस में कोई भी नंबर सपोज आपने लिखा 2.5, 2.75, 3.19, ठीक है, तो ये सारे नंबर्स किसी फाइनाइट प्लेस के बाद आफ्टर डेसिमल खत्म हो जा रहे हैं, दैट्स वाई वी कॉल इट टर्मिनेटिंग। एंड नॉन टर्मिनेटिंग विथ रिपीटिंग का क्या मतलब है, सपोज 1.33333 और 2.272727 और वी कैन से 3.310 एंड सो ऑन। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर ब्लॉक्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं अप टू इन्फिनिटी। ये भी रैशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, रैशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं Q से। ठीक है, चलिए। इरैशनल नंबर क्या होते हैं, वो सारे नंबर जिनको आप p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, p/q के फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। फिर क्या कर सकते हैं, इसको आपके जो नॉर्मल रिप्रेजेंटेशंस हैं वो तो ये हैं, इस तरीके के कुछ नंबर्स हैं। और अगर हम कहें तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ज़रूर है इसका, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग विथ नॉन रिपीटिंग। ठीक है, ना तो ख़त्म हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है। यानी कि अगर मैं कहूँ कि 2.27 तो ख़त्म भी नहीं करना है और रिपीट भी नहीं करना है, सपोज मैंने 227 कर दिया, देन 227 एंड सो ऑन, या फिर 3.10, 110, 1110, आप देखिए कोई भी ब्लॉक जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है। अच्छा, इसको कैसे डिनोट करते हैं, इसको डिनोट आप या तो q प्राइम से कर दीजिए या p से कर दीजिए या फिर r-q से। r-q क्यों, देखिए पूरा रियल नंबर जो है वो तो इन दोनों के साथ मिलके बना हुआ है, रैशनल्स एंड इरैशनल्स टुगेदर दे कॉल्ड रियल, और इसका नोटेशन है r। अगर r में से मैं q को सेपरेट कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, इरैशनल, इसलिए इरैशनल को r-q से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, अच्छा, रियल नंबर की एक और खासियत है, इसको कैसे अगर हम नंबर लाइन से डिफाइन करना चाहें तो एनी नंबर विच कैन एक्सप्रेस्ड ऑन नंबर लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर। ठीक है, तो ये नंबर लाइन है, इससे हम सब भली भांति परिचित हैं। ठीक है, इस नंबर लाइन पे आप देखिए इंटीजर्स भी दिखते हैं, इंटीजर्स भी यही हैं, है ना, रैशनल्स भी यही हैं और इरैशनल्स भी यही हैं, √2, √3, ये सब हमने क्लास 9th में नंबर लाइन पे लोकेट करना सीखा था। ठीक है, सो एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर। ठीक है, अच्छा फटाफट देख लेते हैं व्हाट इज़ यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड व्हाट इज़ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इससे पहले मैं इन दोनों वर्ड्स का मतलब एक्सप्लेन करना चाहूँगी। लेमा वो प्रूवन स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि किसी दूसरे मैथमेटिकल स्टेटमेंट को प्रूव करने के काम आते हैं, और एल्गोरिथम इज़ अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है फॉर सॉल्विंग एनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम। किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जिस सेट ऑफ स्टेप्स को हम यूज़ करते हैं, वो पर्टिकुलरली वो जो स्टेप, वो जो प्रोसेस है वो एल्गोरिथम कहलाता है। हमारे पास डिवीजन का एल्गोरिथम है, एडिशन का एल्गोरिथम है, सब्ट्रैक्शन, हर मैथमेटिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जिन स्टेप्स को हम यूज़ करते हैं उनको कंबाइंडली हम एल्गोरिथम कहते हैं। चलिए, सो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है, इसका स्टेटमेंट है फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q एंड r सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन a इक्वल टू bq प्लस r एंड r इज बिटवीन a एंड b, r इज बिटवीन 0 एंड b।
ठीक है। और यहाँ पे ऑब्वियसली हम ये मान के चल रहे हैं कि ए इज़ ग्रेटर देन बी। ये क्या है? वैसे तो ये बहुत इजी सी बात है जो हम बहुत हमेशा से जानते हैं, ठीक है। डिवीजन का जो पूरा प्रोसेस है उसमें हम यही इक्वेशन यूज़ करते हैं। ये डिविडेंड है हमारा, ये है हमारा डिवाइज़र। जब हम डिवाइड करेंगे तो कुछ कोशेंट मिलेगा और कुछ रिमाइंडर मिलेगा। हमारा डिवीजन सही से हुआ है या नहीं, इसको हम कैसे चेक करते थे? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अगर लेफ्ट हैंड राइट हैंड के इक्वल हो जाता था तो हम कहते थे कि डिवाइड सही से हो गया है। इसी बात को यूक्लिड डिवीजन लेमा में लिखा गया है, ठीक है, एक स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा गया है। और रिमाइंडर के बारे में हम क्या जानते हैं? रिमाइंडर 0 हो सकता है और कहाँ तक जा सकता है? b से कम, ठीक है। b नहीं होगा, b हो जाएगा तो आप एक बार फिर से डिवाइड कर दोगे, बट b से कम होता है। वही बात यहाँ लिखी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई एग्जाम्स में कॉम्पिटिटिव में ऑब्जेक्टिव बना करके पूछ लेते हैं कि अगर यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट ये है तो r के बारे में क्या कहेंगे, ठीक है। तो r 0 से b के बीच में है, ठीक है। अच्छा, यूक्लिड डिवीजन अल्गोरिथम क्या है? इसी लेमा पे बेस्ड है ये अल्गोरिथम। अब अल्गोरिथम है, इसका मतलब कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज़ होगा। इट इज़ यूज टू फाइंड द GCD और HCF ऑफ टू नंबर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र या फिर उसी का नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको निकालने के लिए ये अल्गोरिथम यूज़ करते हैं। अच्छा, तो इस लेमा को यूज़ करके निकालते हैं। क्या स्टेप होता है? जो भी दो नंबर आपको दिया गया है, सपोज आपको a और b का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, HCF निकालना है, तो आप क्या करेंगे? उसका यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा देंगे उसके ऊपर। जैसे ही यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे तो आपको कोई q और r मिलेगा और आप ये इक्वेशन लिख सकते हैं। अगर r 0 हो गया तो जो डिवाइज़र है यानी कि b जो है वही HCF होगा a और b का, ठीक है। HCF ऑफ a एंड b इज़ b, ठीक है, दैट इज़ डिवाइज़र इज़ HCF। पर अगर r 0 नहीं हुआ तो क्या करना होगा? यूक्लिड डिवीजन लेमा को फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। इस बार हम b और r पे अप्लाई करेंगे, यानी कि a और b को हम रिप्लेस कर देंगे b और r से। फिर उसके लिए हमें दो नए यूनिक इंटीजर्स मिलेंगे, q और r, ठीक है। और फिर उस हिसाब से हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू तब तक करते रहेंगे जब तक हमें रिमाइंडर 0 ना मिल जाए। जिस स्टेप पे आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा उसी लास्ट स्टेप पे जो डिवाइज़र होगा वो आपके a और b का HCF होगा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं फटाफट। देखिए, पहला क्वेश्चन तो उस कंडीशन का है जब रिमाइंडर 0 है, और दूसरा क्वेश्चन उस कंडीशन पे है जब रिमाइंडर 0 नहीं है, पहली स्टेप में, ठीक है। स्टेप 1 यूज़ करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो उसके लिए ये क्वेश्चन है। फटाफट देख लेते हैं। इस पे हमें क्या करना है? HCF निकालना है। तो क्या करा हमने? ऑन अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन 16 एंड 4, तो क्या हो जाएगा? बड़ा नंबर ये है, यहाँ पे हमें कुछ कोशेंट और रिमाइंडर ढूंढना है, ठीक है। हमें पता है 4 4 ज़ा 16, सो रिमाइंडर 0 हो गया, पहले ही रिमाइंडर 0 हो गया, इसलिए यहाँ पे ये डिवाइज़र है, ठीक है, a b q r। सो डिवाइज़र सॉरी जुगाड़ किया है ना तो इसलिए कैमरा गिर गया। सो डिवाइज़र इज b, ओके। सो 4 ही हमारा क्या है? HCF है। कंफ्यूज मत होइएगा, कोशेंट हमारा HCF नहीं होगा, जो डिवाइज़र है लास्ट स्टेप का वो हमारा HCF होगा। सो HCF ऑफ 16 एंड 4 इज 4। क्लियर? अच्छा, इस एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे 25 इज इक्वल टू 3 इंटू समथिंग प्लस समथिंग, वही सारी बातें ऑन अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन 25 एंड 3। क्या मिलेगा हमें? डिवाइड करेंगे तो, ठीक है, यही मिलेगा ना। अभी हमारा रिमाइंडर क्या है? नॉन ज़ीरो है, इसलिए हमें क्या करना होगा? ये स्टेप 1 है, यहाँ पे रिमाइंडर नॉन ज़ीरो है, इसलिए हमें स्टेप 2 करनी होगी। अब स्टेप 2 में हमने क्या सीखा था? ये a है, b है, q है और r है। स्टेप 2 में हम यूक्लिड डिवीजन लेमा किस पे लगाएंगे? b एंड r पर, दैट इज 3 एंड 1। अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन 3 एंड 1, तो 3 इज इक्वल टू 1 इंटू समथिंग प्लस समथिंग। ये तो बहुत ईजी हो गया, ठीक है। अगर डिवाइड करेंगे तो 1 3 ज़ा 3। अब रिमाइंडर 0 हो गया।
सो इस स्टेप पे जो हमारा डिवाइज़र है वही हमारा HCF है, HCF ऑफ 25 एंड 3। ओके, अच्छा एक चीज़ और है, शायद आप लोग फिगर आउट कर पाएंगे, मैं आपसे पूछ लेती हूँ, क्या HCF ऑफ A एंड B इज़ इक्वल टू HCF ऑफ B एंड R होता है? सोच के देखिए। 25 एंड 3 का HCF 1 है, ठीक है, सो क्या 3 एंड 1 का HCF भी 1 है? यस, ओके, तो ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है ना। ओके, सो एक और HCF निकाल लेते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है। सो डेफिनेटली A कौन है? 225 है, और B किसको लेंगे हम? 135 को। सो 225 इज इक्वल टू 135 इंटू n प्लस, एक ही बार डिवाइड कर सकते हैं और यहाँ पे 90 मिल जाएगा हमको रिमाइंडर, ठीक है। सो दिस इज आवर स्टेप 1 ऑन अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन दिस। Q हमें क्या मिला? 1, और R हमें मिला 90, ठीक है। फिर से लगानी पड़ेगी यूक्लिड डिवीजन लेमा, दूसरी स्टेप में B और R पे लगाएंगे, ठीक है। सो 135, ऑब्वियसली B बड़ा होगा, R छोटा होगा, सो 90 इंटू समथिंग प्लस समथिंग। यहाँ पे भी आप एक ही बार कर सकते हैं, माइनस करने पे आपको क्या मिलेगा? 45। फिर स्टेप 3, क्यों सॉल्व करना पड़ रहा है बार बार? ये A है, ये B है, ये Q है, ये R है। R अभी 45 है, 0 नहीं हुआ, फिर से करेंगे, ठीक है। सो B एंड R, अब हो गया ना काम, 45 2 ज़ा 90 और R 0 हो गया। सो दिस इज़ योर लास्ट फाइनल स्टेप एंड दिस इज़ द डिवाइज़र। सो दिस इज़ द HCF ऑफ 225 एंड 135, ओके। 45 इज़ द HCF। क्लियर? इस क्वेश्चन के लिए हमें 3 स्टेप लगी। तो बेसिकली यही है वो एल्गोरिथम जो कि किन्हीं भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स का HCF देने का काम करती है बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। अच्छा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा बड़ा है, इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ स्टेप्स यूज़ होने वाली हैं, ठीक है। सो पहली स्टेप में हम यूक्लिड डिवीजन लेमा इन दोनों पे लगाएंगे। सो दिस इज़ योर A, दिस इज़ योर B, ओके। सो 12576 इज इक्वल टू 4052 इंटू n प्लस। अगर आप डिवाइड करेंगे 4052 से 12576, 3 टाइम्स में कर सकते हैं और हमें मिलेगा ये, ठीक है। माइनस किया तो मिला 420। सो कोशेंट इज 3 एंड रिमाइंडर इज 420। रिमाइंडर अभी भी 0 नहीं हुआ है ना। सो फिर से हम स्टेप 2, फिर से हम यूक्लिड डिवीजन लगाएंगे B और R पे। सो दैट इज, फिर कुछ कोशेंट और रिमाइंडर ढूंढना पड़ेगा। चलिए सो डिवाइड कर लेते हैं। 1000 के अंदर 2 टाइम्स 420 इज 840, ठीक है। सो डबल तो 1000 के अंदर जा रहा है, मतलब 8 से भी ज़्यादा, 9 टाइम्स करके देख लेते हैं क्या मिलता है। ओके, सो ठीक है। सो कोशेंट इज 9 एंड रिमाइंडर इज 272, फाइन। अभी भी रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं है। सो स्टेप 3 भी दोहराना पड़ेगा। 420 272 इंटू कोई कोशेंट और कोई रिमाइंडर, यहाँ डबल करने वाली बात ही नहीं है, एक ही बार करेंगे और माइनस करने पे हमें मिल जाएगा 148। फिर से B और R पे स्टेप 4 इज 272 148। अच्छा ये भी एक बार में काम हो जाएगा, है ना। माइनस करने पे हमें मिल जाएगा 124। फिर B और R। जल्दी नहीं ख़त्म हो रहा है ये क्वेश्चन, कोई बात नहीं, इतना मुश्किल भी नहीं होता। आप देख रहे हैं कितना इजीली आप B और R निकाल पा रहे हैं। 124 24 24 48, ठीक। अभी भी आपका जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं हुआ। एक स्टेप और करके देखते हैं।
124 कितना लिख सकते हैं? 24 5 टाइम्स में कितना हो जाएगा? 120, है ना। सो ये अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कोई अपने पेट से सीख के नहीं आता है, आप करके देख सकते हैं। ये हो जाता है 120, ठीक है। सो इस तरीके से हो जाएगा। ओके, नाउ स्टेप 7 इज बी और आर पे अप्लाई करना है। सो 24 बी, एक नया क्वेश्चन और नया रिमाइंडर। 4 6 24, फाइनली रिमाइंडर 0, 7th स्टेप पे। तो इसी स्टेप का डिवाइज़र जो है वो कौन है? HCF है। HCF किसका? 12576 एंड 4052, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से HCF फाइंड आउट किया जाता है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने देख लिए, ठीक है। आप देखिए यहाँ जहाँ रिमाइंडर 0 था पहली स्टेप में, ये क्वेश्चन जिसमें 2 स्टेप लगी, और ये क्वेश्चन जिसमें 3 स्टेप लगी, और देयर इज़ वन मोर क्वेश्चन जिसमें कि 7 स्टेप्स लगी हैं, ठीक है। परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, बहुत आसानी से हम समझ चुके हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाना है, ए और बी पे Q और R फाइंड आउट करना है। तब तक फाइंड आउट करना है जब तक फाइनली R 0 ना हो जाए। जहाँ R 0 होगा वहाँ पे डिवाइज़र ही हमारा HCF होगा, ठीक है। अच्छा, और क्या पता करना है? जब बार बार हम स्टेप्स बदलेंगे तो जो B है और R है उस पे फिर हम यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे, ठीक है। हर बार हमारा जो A और B है ना वो चेंज होता रहेगा। पहले बार तो पहला क्वेश्चन ही है, बाद में B और R, फिर नया B और R, ठीक है, ये दोनों, फिर आप देखिए ये दोनों, ठीक। इस तरीके से हमारे B और R रिप्लेस होते जाएंगे, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके आगे हम देखेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। सो तब तक के लिए बाय, टेक केयर।